जो है एक त्योहार मनाया जा रहा है भारत देश में, है ना। क्या मनाया जा रहा है? त्योहार। खत्म नहीं हुआ है ना बाय द वे। त्योहार जो है मनाया जा रहा है। क्या बोलते हैं इसको? क्या बेसिक क्या बोलते हैं इसको? त्योहार का नाम क्या है? हाँ, दीपावली बेस्ट वर्ड है। वैसे मैं बोलूंगा दिवाली बेस्ट वर्ड नहीं है, दीपावली मतलब बेसिक जो है दीप जो होते हैं, जो मिट्टी के होते हैं वो वली मतलब उसमें क्रम से लगाया जाकर के स्वागत करने को जो है हम दीपावली कहते हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइट मतलब प्रकाश पर्व, मतलब जो पूरे भारत देश में हम मना रहे हैं। और ये कम से कम 5 दिन का फेस्टिवल है ना। 1-2 दिन का नहीं है, 5 दिन का ये फेस्टिवल है। और पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है और संस्थाओं के द्वारा, घरों के द्वारा खुशियां मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है एक त्योहार है, ठीक है। कई बार बहुत सारी कलीसियाओं में जब आप आएंगे, जाएंगे, मिलेंगे तो बताते हैं कि आपको कोई भी त्योहार सेलिब्रेट नहीं करना है, कोई भी त्योहार नहीं मनाना है। इवन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्रिसमस भी नहीं मनाना, कि बाइबल में कहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को जन्मे, या बाइबल में कहां लिखा है प्रभु यीशु ने कहा कि तुम क्रिसमस मनाओ। तो बहुत सारी कलीसियाएं जब 25 दिसंबर आते हैं, पता है आपको, वो बहुत सारी कलीसियाओं में कुछ भी प्रोग्राम नहीं होता। वो सोचते हैं कि त्योहार मनाने की क्या जरूरत है। ये बहुत सारे लोग आजकल सुने होंगे, आजकल क्या बोलते पता है? मेरे लिए तो हर दिन त्योहार है। एक जनरल बातचीत जो लोगों की होती है कि मेरे लिए तो हर दिन दीपावली है, हर दिन क्रिसमस है, हर दिन ईद है ना। तो कहने का मतलब ये चीज है कि त्योहार क्या हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, है ना। क्या त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या हमें मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं, आपको नहीं पता है, लेकिन आप जब जाओगे बहुत से लोग आपको बोलेंगे क्यों क्रिसमस मनाते हैं, क्यों ये सब चीज कर रहे हैं, है ना। त्योहार क्यों मनाना चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जैसे दूसरे मना रहे वैसे मनाए, लेकिन त्योहार में एक सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं, कोई विशेष धर्म विशेष के त्योहार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। त्योहार क्यों मनाते हैं? पहला चीज त्योहार जो हमारे जीवन में देता है वो है प्रतिदिन के काम और बोझ और सब चीजों से क्या करता है, हमें एक रेस्ट प्रदान करता है। अवश्य हम बहुत ज्यादा बिजी लाइफ हो जाते हैं त्योहार में, लेकिन फिर भी जो रोज की दिनचर्या है, लोगों को देखो कहां कहां से अपने घर में आकर के करते हैं, जो भी दिनचर्या होती है उनकी, लोग जो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, कोई लोग 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन त्योहार आते हैं सब चीज भूल करके, कहां टारगेट, कहां क्या चीज, सब चीज भूल भुला के आके अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। अपने शरीर को, मन को, जो प्रतिदिन के जीवन के जो काम है उससे क्या देते हैं, रेस्ट देते हैं। तो रेस्ट हमारे जीवन की जरूरत है। आपको पता है बाइबल में जब प्रभु यीशु ने 10 आज्ञा दी तो उसमें से एक आज्ञा क्या थी? सबत का पालन करना। सबत क्या चीज है? सबत परमेश्वर के लिए नहीं था। सबत किस लिए था? हमारे लिए था। कि जो है कि 6 दिन तुम कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो, और 7वां दिन जो है तुम क्या करो, विश्राम करो। हमारे जीवन के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है, जो कई बार जो है हम नहीं चाहते हैं, नहीं करते हैं। कई बार सोचते हैं ये काम, खासकर महिलाओं को जब आप देखोगे तो बेचारी महिलाएं बहुत, हमारी बहनें बहुत काम करती हैं, पत्नियां बहुत काम करती हैं। कई बार हम उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं, है ना। 1 by 1 काम, 1 by 1 काम, इसके होने के बाद ऐसा करूंगी। कई बार नाश्ता तक नहीं, खाना तक नहीं, क्यों करते हैं? काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो है हमारी बॉडी को रेस्ट जो है, शरीर को रेस्ट जो है हमारे जीवन में बहुत जरूरत है, ठीक है। दूसरा चीज है ये फैमिली टाइम होता है, बॉन्ड, फैमिली बॉन्ड जो है हमारे जीवन में लेकर आता है। क्योंकि यही समय होता है त्योहारों में जब थोड़ा फ्री होते हैं, हम एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को मैसेज करते हैं, एक दूसरे को कॉल करते हैं। वरना जो है आदमी इतना ज्यादा व्यस्त है, मैं खुद भी, मैं आपको बता दूं, मैं महीने हो जाते हैं परिवार वालों को एक कॉल तक नहीं कर पाता हूँ। भले दिन भर फोन में बिजी रहता हूँ, लेकिन परिवार वालों नहीं कर पाता हूं। लेकिन त्योहार जो होता है हमें क्या करता है, एक दूसरे से एक फैमिली बॉन्ड को जो है हमारे जीवन में बनाता है। तीसरा जो चीज जो हम करते हैं हर एक त्योहार में होता है, हम घर की साफ सफाई करते हैं।
करते हैं कि नहीं करते? कोई भी त्योहार हो, है ना, जब आता है हम बहुत अच्छे से जो है सब चीज को साफ सफाई करते हैं, जिससे क्या होता है, साफ सफाई हमारे जीवन के लिए जरूरत है, जो है एक अच्छा मन देता है, एक अच्छा शरीर देता है। जब आपका घर साफ सुथरा रहेगा, आपका स्वस्थ मन भी अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए जो है बहुत जरूरी है जो है, और जो है इस बात को हम देखते हैं, है ना। जब फेस्टिवल ऑफ लाइट की बात करते हैं या प्रकाश के पर्व के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारे मन में आता है दीपावली, है ना। दीपावली जैसे हम बात कर रहे थे, जो क्या बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से जाना जाता है। और इतना बताने की आपको जरूरत नहीं है कि जो है क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ये सब अच्छी तरह परिचित है, इसलिए जो है मैं आपको ज्यादा डिटेल में यहाँ पे लेके नहीं जाऊंगा। दीपावली आप सबको पता है, ठीक है, कोई नया नहीं है आपके लिए, बचपन से मनाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको ये नहीं बोलना चाहिए दीपावली मनाना चाहिए नहीं मनाना, इसके बारे में नहीं बोला है मैंने अभी तक, ठीक है। मैं सिर्फ त्योहार की बारे में बात कर रहा था, ठीक है। अगला जो चीज है जिसके विषय में बहुत ही शायद आपको पता नहीं होगा, एक जगह और है जहां पे फेस्टिवल ऑफ लाइट मनाया जाता है, ऐसे लोग मनाते हैं, पता है किसी को पता है? अब वो पता है दीपावली से भी बड़ा सेलिब्रेशन है, 8 दिन का सेलिब्रेशन है। कितने दिन का? 8 दिन का सेलिब्रेशन है। ये है जो त्योहार है, एक त्योहार है दीपावली के अलावा यहूदी लोगों का जो एक त्योहार है उसको बोलते हैं हनुका या चनुका, कभी सुना नहीं होगा, है ना। और ये जो है 8 दिन का त्योहार है, और बेसिकली ये जूस लोग, जो यहूदी लोग हैं, इस त्योहार को जो है वो मनाते हैं। और पूरे संसार में कहीं पर भी रहे वो, है ना, पूरे संसार में कहीं पर भी रहे वो इस त्योहार को जो है मनाते हैं, जो 8 दिन का पर्व है, जो लाइट फेस्टिवल ऑफ लाइट है, ठीक है। और ये जो है इसका टाइम भी लगभग यही है। अभी जो है जो उनका जो यहूदी कैलेंडर होता है उसका किस्लव महीना बोलते हैं, किस्लव, ठीक है। किस्लव महीने के 25वां दिन को जो है ये त्योहार जो है मनाया जाता है ना। पूरे संसार में मनाया जाता है ना। हमारे भारत देश में यहूदी बहुत कम है, इसलिए जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन अमेरिका में जाके जो कोई बहुत, और इस साल का जो हनुका जो आने वाला है वो है 10 दिसंबर को आ रहा है, 10 से 18 दिसंबर। मतलब जनरली यही टाइम पीरियड होता है जिस समय दीपावली का होता है, उसी समय ही वो टाइम पीरियड लगभग और क्रिसमस के बीच का जो है समय जो है, कभी कभी तो क्रिसमस के आसपास आ जाता है, ठीक है, जो फेस्टिवल ऑफ लाइट है। अब एक चीज हमको समझना है कि ये जो है ये हनुका जो त्योहार है वो क्यों मनाया जाता है ना। सबसे पहले चीज, एक चीज जो आप लोगों को पूरी बात शायद पता है कि नहीं पता है, जो यरूशलेम में जो मंदिर है, जब इस्राएलियों के इतिहास को जब आप देखोगे तो सबसे पहले मंदिर किसने बनाया था? सुलेमान ने मंदिर बनाया था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जो है उस मंदिर को नबूकदनेस्सर ने, जो राजा था और जो लोग थे, और उन्हें क्या कर दिया था? तहस नहस कर दिया था। और उसके बाद उन लोगों को, यहूदियों लोगों को ये बंदवाई में ले जाके जो अभी प्रेजेंट इराक है, जो इराक है ना, उस समय उसका नाम बेबीलोन था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उसको पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया, शहर को तहस नहस कर दिया, और उसके बाद उन लोगों को बंदवाई में लेके चले गए। जब आप सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में पढ़ते हो, किस तरह आग की भट्टी में डाला गया, या दानियल के विषय में पढ़ते हो कि जो है वो जो है कैसे जो है उसको शेर की मान में डाला गया, तो पता है कहां था? वो यहूदी लोग थे, लेकिन वो उस समय कहां पे थे? उस समय वो बेबीलोन में थे। वहां पर की घटना है सब चीजें, मतलब अपने देश से जो है बाहर जाकर के, बंदवाई में जाकर के जो है वो लोग लेके चले गए थे, है ना। और कुछ टैलेंटेड लोगों को अच्छे जॉब पे भी उन्होंने रख लिया था। इसलिए दानियल जो है बहुत अच्छा मतलब वहां पे काम कर रहा था। सदरक मेशक अबेदनगो भी अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ था कि पूरी तरह नहस कर दिया, लेकिन 70 साल बाद क्या हुआ था? दोबारा वो लोग क्या करते थे? वे लोग आए थे। नहमिया के विषय में आप पढ़ते हो, है ना। नहमिया ने क्या करा था? शहर के चारों ओर की दीवार को, जब आप पुराने नियम पढ़ो, मैं अधिकतर बोलता हूँ नया नियम पढ़ने, क्योंकि पुराने नियम जब तक हिस्ट्री ना पता हो तब तक आपको समझ में
नहीं आएगा। तो नहीमिया में जब आप पढ़ते हो और जब आप जकरिया की किताब पढ़ते हो, जकरिया भविष्यवक्ता किताब पढ़ते हो और हगाई की किताब को पढ़ते हो, हगाई नबी जो किताब है, इन तीनों को पढ़ते हो, तब क्या पाते हो कि वे लोग 70 साल बाद आकर के क्या हुए थे, बंधुआई से आकर के फिर से क्या करते हैं, उस वॉल को, चारों वॉल को और मंदिर को बनाते हैं। समझ रहे ना, ये जो है उस मंदिर को बनाते हैं। लेकिन क्या होता है पता है, ये जो है ये बहुत पहले की घटना है, ये प्रभु यीशु मसीह के आने की पहले की घटना है। लेकिन उसके बाद दोबारा क्या होता है, जो एक किंगडम जिसको बोलते हैं वो सेलुलाइट, ऐसा कुछ किंगडम है। ये आप जनरल हिस्ट्री में भी आप पढ़ सकते हो, जो भी हिस्ट्री इतिहास में रुचि रखते हैं। तो वो लोगों ने क्या किया, फिर से जो है उस पर कब्जा किया। क्या किया, उस मंदिर, उस जो यरूशलेम में मंदिर है उस पे कब्जा किया और उस देश के लोगों पे कब्जा किया। उसका नाम था जो है एंटियोकस थर्ड। एंटियोकस थर्ड जो है, हिस्ट्री की बात है ये, उन्होंने क्या किया, इस्राएल देश पे क्या किया, कब्जा किया। जैसे हमारा भारत देश बार बार गुलाम हुआ ना, उसी तरह से इस्राएल भी बार बार क्या हुआ था, गुलाम हुआ था। और एंटियोकस जो थर्ड था, उन्होंने क्या बोला था, तुम हमारे तरफ तो रहोगे, तो तुम हमारे अंडर तो रहोगे, लेकिन तुम्हें क्या करेगा, यहूदियों का जो भी रीति रिवाज का पालन कर सकते हो, कर सकते हो। मतलब फ्रीडम दिया था, तुम यहूदी की तरह रहो, तुम्हारे जो धर्म कर्म है वो करते रहो, लेकिन तुम क्या रहो, मैं हमारे अंडर रहोगे, हमारे सब्जेक्ट रहोगे। लेकिन उसका बेटा सब जो है, उसका नाम है एंटियोकस फोर्थ एपिफेनस, ठीक है, अजीब अजीब नाम उनके। तो उनको जो है, जब उनके बदले में जब राजा हुआ, उसके बाद जब राजा हुआ, उसने क्या बोला पता है, जो स्वतंत्रता उसके पिता ने दिया था यहूदियों को अपने धर्म का पालन करने का, वो स्वतंत्रता उसने क्या कर ली, छीन ली। और क्या बोला, क्या किया उसने पता है, कि जो है जहां पे यरूशलेम के मंदिर में क्या होता था, यहोवा परमेश्वर के लिए क्या करते थे, बलिदान चढ़ाया जाता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने चूंकि वो ग्रीक था, ग्रीक और क्या बोलते हैं अभी जो सीरिया, ग्रीको सीरियन एम्पायर था ये चीज। तो उन्होंने क्या किया, उस जगह में बोला नहीं, यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं होगी, और उसने यूज जो एक ग्रीक गॉड माना जाता है उसकी उसने उस वहां पे क्या कर दी, स्थापना कर दी। और उसके बाद क्या बोला बताया, वहां पे मतलब यहोवा परमेश्वर के लिए कोई बलिदान नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, वहां पे सूअरों का बलिदान चढ़ाने लगे। किसके लिए, ज्यूस के लिए। और यहूदियों के लिए सूअर मतलब मंदिर में लाना मतलब सबसे बड़ा जो है उस चीज का सबसे बड़ा अवहेलना था, सबसे बड़ा कहना चाहिए उसके लिए एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, डेवास्टेशन, या मतलब सबसे बुरी बात थी। तब वहां पर जो है जो हाई प्रीस्ट थे, और हाई प्रीस्ट ने क्या किया, ये घटना आप कहीं पर भी बाइबल नहीं पाते, क्योंकि एक और किताब है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो पुराने नियम में कितनी किताब है, 39। और उसके बाद आपको पता है 400 साल तक इस परमेश्वर ने किसी से बातचीत नहीं की। मलाकी जो अंतिम किताब है, उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं। ये 400 पीरियड में जो है हम कोई भी किताबें जो है बाइबल में हम नहीं पाते हैं। कहां पाते हैं, सीधा यीशु मसीह के जन्म पे। लेकिन इन 400 साल में बहुत कुछ हुआ है ना। इन 400 सालों में का जो मक्काबीज, जो हाई प्रीस्ट का जो परिवार था, वो 4-5 बच्चे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवोल्ट किया, मतलब विद्रोह किया। जो राजा जो बताए ग्रीको सीरियन जो राजा थे, उसके विरुद्ध में विद्रोह किया, क्योंकि वो सह नहीं सके कि कैसे परमेश्वर के मंदिर को उन्होंने क्या किया, तहस नहस कर दिया। तहस नहस तो नहीं, मतलब ज्यूस की स्थापना करके, और जो है उसको जो है मतलब सुअर का बलिदान वहां पे चढ़ाया जा रहा। बोले यहूदियों का सब चीज बंद, कोई खतना नहीं होगा, कोई यहोवा परमेश्वर को याद नहीं किया जाएगा। सोचो इस परिस्थिति में जो है उसने क्या किया था, उनके जो मक्काबीज कहलाए, ये बुक है अभी भी अवेलेबल है, कैथोलिक बाइबल में आप पाओगे। पहला मक्काबी, दूसरा मक्काबी किताब वो लोग भी पढ़ते हैं। और एक और किताब जिसको बोलते तालमुड, ये सेकुलर किताब है, ये मतलब बाइबल का किताब नहीं है। इसमें इस चीज का जिक्र पाते हैं कि किस तरह से उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया और जीत लिया। और जीत के क्या किया, फिर से उस मंदिर को क्या किया, डेडिकेट किया। और उसमें एक मिरेकल स्टोरी है। देखो हमेशा जो है क्यों मनाया जाता है, एक तो पहला चीज ये चीज किया कि मंदिर को फिर से शुद्ध करके क्या हुआ, यहोवा परमेश्वर के लिए रीडेडिकेट किया, फिर से क्या हुआ, समर्पित किया।
पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें एक मिरेकल स्टोरी आप पाते हो कि जब उन्होंने सब चीज को खदेड़ दिया उनके लोगों को, तो वहां पे जब कहना चाहिए शुद्ध करने के लिए उनको जो है एक हमेशा देखना कि यहूदी लोग क्या जलाते थे, कुछ जलाते थे। एक उनके पास वो स्टैंड होता था। बहुत सारी कलीसियाओं में, खासकर रोमन कैथोलिक कलीसियाओं में जाओगे, एक स्टैंड मिलेगा आपको, मिला देखा आपने, जिसमें कैंडल जलता रहता है ना। तो उस तरह की चीजें जो है वो शुद्ध करने के लिए वहां पे जलती रहनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि जब देखा, वो लोग हमेशा ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जो है उससे जलाते थे। लेकिन उस समय देखा, पूरी सारी जगह जब देखा, तो मतलब जो है कि इतना जैतून का तेल नहीं बचा था, लेकिन एक केन कहीं पे बचा हुआ था जो एक दिन के लिए पर्याप्त था। एक दिन के लिए पर्याप्त था वो जो ऑलिव ऑयल था, क्योंकि दूसरा तेल वो लोग नहीं जलाते थे, केवल जैतून का तेल ही उस मंदिर में जलाया तो जो शुद्ध होता था। ऐसा नहीं कहीं से भी लाके जला दो, ऐसा नहीं है, मतलब बाहर कहीं से भी लाके जला दो। मतलब एक शुद्ध किया हुआ जो अति प्योर जो है जैतून का तेल होता था। कहते एक ही केन था जो एक ही दिन के लिए चल सकता था। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने जलाया तो क्या हुआ पता है, जो एक दिन का जो तेल था वो 8 दिन तक चलता रहा। एक दिन का तेल 8 दिन तक चलता रहा। ये है हनुका, जो मैंने स्टोरी जो त्योहार है उसके बैकग्राउंड के विषय में बताया है ना। ये जो है एक पर क्या था, एक रीडेडिकेशन का था, एक जो है एक पुनर्समर्पित का जो है ये चीज था। और जो है इसको कैसे मनाते हैं, इसको मनाने का जो तरीका है वो ये है कि जो एक स्टैंड होता है जिसमें 9 ब्रांच होता है। जो स्टैंड होता है उसमें 9 ब्रांच होते हैं। जैसे हम दीपावली में घर घर में दिए जलाते हैं ना, ऐसे दीपावली करके, तो वो कहते हैं कि स्टैंड होते हैं जिसमें 9 ब्रांच होते हैं और जिसमें जो है वो जला जाता है। और दूसरा क्या काम करते हैं, कहता है तेल वाली रोटी खाते हैं। तेल वाली कुछ चीज है, तो यहूदियों का नाम है, वो मैं नहीं लेना चाहूंगा। वो तेल वाली चीज मतलब उस दिन वो खाते हैं। जैसे हम लोग के घर त्योहार होता है तो हम क्या करते हैं, अच्छा पूरी है ना, अच्छा ये चीज बना के खाते, उसी तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हनुका के विषय में। ठीक है, मतलब आपको जानना बहुत जरूरी है कि दीपावली के अलावा भी एक त्योहार है जो फेस्टिवल ऑफ लाइट कहलाया जाता है, जो 8 दिन तक चलता है। और वो किस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर का मंदिर फिर से जो है परमेश्वर के लिए क्या है, समर्पित किया गया। ठीक है, और वो खुशियां मनाते हैं वे लोग। आज भी इस चीज का चलन है, जैसे मैंने बताया कि 10 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में होगा। अब जो है परमेश्वर के वचन में आते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 1 अध्याय के 5, 6, 7 पढ़िए। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसका 5, 6, 7 देखो क्या लिखा है परमेश्वर का वचन। यहां पे इस तरह लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। ठीक है, जब हम फेस्टिवल ऑफ लाइट हमारे भारत देश में मना रहे हैं तो एक चीज आपको समझना है कि जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट, पहला यूहन्ना की पत्री जो सुसमाचार नहीं, उस इब्रानियों के बाद जो है पत्री है जो है ना, उसका 1 अध्याय के 5 पद में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या है, ज्योति है, लाइट है ना? परमेश्वर ज्योति है, प्रकाश है। मतलब यहां पे एक चीज देखेंगे तो जब दीपावली के बारे में जब देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, चीजें हैं जो हमें क्या करती है, प्रकाश देती हैं। मतलब लाइटें हैं, कैंडल है, झालर लाइट, हम पूरे घर को सजाते हैं, क्या है, लाइट है। लेकिन हम परमेश्वर के लोग, हमारी लाइट क्या है, हमारी लाइट क्या है, कहता है परमेश्वर हमारा लाइट है। परमेश्वर क्या है, ज्योति है। अब केवल हम ही नहीं है जो कहते हैं कि परमेश्वर ज्योति है। बहुत सारे ऐसे जो है सत्संग है जहां पे आपको क्या बोलते हैं, क्या सिखाया जाता है, परमेश्वर ज्योति है, प्रकाश पुंज है। यदि आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो कभी अटेंड किए वहां पे जाओगे तो बोलेगी परमेश्वर क्या है, प्रकाश पुंज है, लाइट है ना। और भी जैसे कि मतलब बहुत सारे सत्संग में जो है मैंने जो है सुना है कि जो है परमेश्वर क्या है, ज्योति है, लाइट है, लाइट के समान है परमेश्वर। लेकिन और वो लोग बोलेंगे देखो बाइबल में भी लिखा है कि परमेश्वर क्या है, ज्योति है ना। तो लेकिन आपको थोड़ा अंतर समझना पड़ेगा। जब बाइबल में कह रहे हैं कि परमेश्वर ज्योति है, हम वो चीज नहीं कह रहे हैं जो चीज वो चीज कह रहे हैं।
क्योंकि उनका कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर क्या है, लाइट के समान है, मतलब एक प्रकाश पुंज है। जैसे सूर्य में क्या होता है, लाइट होता है, वैसे ही वो लाइट है बोलते हैं। ठीक है। और जो है जैसे इसलिए बहुत सारे लोग जो दर्शन देखते हैं ना, दर्शन देखते कई लोगों ने देखा है, मतलब जो है जिसमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको कैसे दिखे, है ना। तो लोग क्या बताते हैं, मतलब बहुत सारे लोग तो नहीं बताते, लेकिन बहुत सारे लोग ये बताते हैं हमेशा कि मैंने प्रभु को देखा, पूरा ऊपर से नीचे तक कपड़ा था, उसके फेस में इतना लाइट था कि जो है मैं पूरे फेस को देख नहीं पाया। ऐसे बहुत सारे लोग गवाही आप सुनोगे, है ना। लेकिन यहां पे बाइबल जब कहता है परमेश्वर ज्योति है, तो यहां पे कोई वस्तु नहीं बोल रहा है वो, कि कोई वस्तु है। जैसे कैंडल से क्या होता है, रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, ज्योति मिलता है, या दिए से प्रकाश मिलता है, ज्योति मिलता है, तो वो नहीं कह रहा है। लेकिन परमेश्वर खुद ज्योति है। तो परमेश्वर ज्योति का मतलब ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर लाइट के समान है, इतना बड़ा लाइट है ना, ये बहुत बड़ा लाइट है, जैसे सूरज के समान बहुत बड़ा लाइट है परमेश्वर, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ोगे समझ में आएगा, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। मतलब क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार। ठीक है। सबसे पहली बात, परमेश्वर के बारे में किससे हमने सुना परमेश्वर ज्योति है? 5 पद की शुरुआत में क्या लिखा है, नहीं यूहन्ना से नहीं, क्या लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना। ये उससे कौन है, प्रभु यीशु मसीह। यदि आप पहला पद से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, जो समाचार, जो बातें हमने किससे सुनी, यीशु से सुनी, उसको हम तुम्हें बता रहे हैं। मतलब यहां पे एक चीज है, क्रेडिबिलिटी किसी चीज की होती है, हिंदी में क्या वर्ड बोलते हैं उसको, क्रेडिबिलिटी को, या मतलब उसमें जैसे कि किसी चीज को, कोई भी समाचार ऑथेंटिक है ना, है कि नहीं है, सच में है कि नहीं, ऑथेंटिक जो होता है, हिंदी वर्ड मुझे इसका नहीं पता क्या है, सत्यापित। हाँ, सत्यापित, चलो ठीक है। तो किसी चीज को कौन कह रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय किसी बातें कह रहे हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी बातें हैं, और सब लोग अलग अलग सिखाते हैं। तो यहां पर ये जो परमेश्वर ज्योति है, उसके बारे में किसने हमें सिखाया, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह कौन है, सिर्फ एक टीचर होते, सिर्फ एक सत्संग चलाने वाले होते, सिर्फ एक वो चीज होते, तो हमें उसकी बातों पे शायद उतना विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन कौन है, यीशु मसीह वो है जिसने सब कुछ को बनाया है। यीशु मसीह वो है जिसका सारी प्रकृति पे उसका कंट्रोल है ना। वो अंधों को आंखें दे सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, आंधी तूफान को रोक सकता है, और जो है ये सारी चीजें कर सकता है। तो उसने दिखाया मैं सृष्टि करता हूं, सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है सृष्टि करता हूं मैं। कोई भी आके बोल देगा मैंने संसार को बनाया है, अब विश्वास करोगे, क्यों नहीं करोगे? पानी को रोक के दिखा, है ना, नदी बह रही उधर करके दिखा, पानी पे चल के दिखा, तब मानेंगे, है ना। तो यहां पर जो है, जो परमेश्वर के विषय में बताने वाला कौन है, स्वयं परमेश्वर। दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, ठीक है। यदि कुल टोटल करोगे कई 100 होंगे दुनिया में, सब देश में अलग अलग जो है ग्रंथ है, अलग अलग चीज है। किसके विषय में बोलने के लिए, परमेश्वर के विषय में बोलने के लिए, है ना, प्रकृति के विषय में बोलने के लिए। लेकिन कौन सा ऑथेंटिक होगा, स्वयं परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया हुआ चीज क्या होगा, सत्यापित, ऑथेंटिक होगा, है ना भाई। मेरे बारे में कौन सबसे ज्यादा जान सकता है, मैं जान सकता हूं। मेरे कुछ पहलू को आप जानते हो, सब कुछ मेरे बारे में आप नहीं न कभी जानते हैं, न कभी। तभी मैं मजाक में भी बोलता हूँ, पत्नियों के बारे में कभी भी जिंदगी भर आप नहीं जान सकते कितना भी बोलोगे जानते हैं तो भी नहीं जान सकते। कि इंसान को कोई नहीं जान सकता। उसी तरह परमेश्वर के बारे में सबसे ज्यादा कौन जान सकता है, परमेश्वर। तो किसकी बातों पे हमें भरोसा करना है, परमेश्वर की बातों पे भरोसा। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, फिलॉसफीज हैं, अलग अलग फिलॉसफीज हैं। ये हुआ, संसार ऐसा बना, ये हुआ, वो हुआ, दुनिया भर की फिलॉसफी है, उसके साथ साइंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं, और इवन जो साइकोलॉजी है, सब चीज है। लेकिन हमें किसकी बातों पे विश्वास करना है,
प्रभु यीशु मसीह की बातों पे विश्वास करें, क्योंकि वो परमेश्वर है। और कैसे पता चलता है परमेश्वर? उसे कार्यों के द्वारा, उसके सामर्थ के द्वारा। और उसने बताया कि कौन है परमेश्वर? ज्योति है। तो लेकिन उसका मतलब क्या है जब कह रहा है ज्योति? वो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि परमेश्वर लाइट के समान है। फिर से मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि इतना बड़ा लाइट है, वो नहीं कहना चाह रहा है कि लाइट में अपने आप में जीवन नहीं होता है। सूर्य में अपने आप में जीवन नहीं है। सूर्य की रोशनी ये देख नहीं सकती कि जो है ये व्यक्ति जो है इसको स्किन प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मैं हल्का हो जाऊं। जब किसी को बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम होता है और जब वो उस जगह में जाता है, जब बहुत ज्यादा सनलाइट की जगह में जाता है, क्या खुजली होती है ना? वो डिफरेंस नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर डिफरेंस कर सकता है। उसमें ज्योति है, उसका मतलब क्या कहते हैं? उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अब अंधकार के बारे में जब बात कर रहे हैं परमेश्वर का वचन, तो अंधकार मतलब उसकी बात नहीं कर रहे एब्सेंस ऑफ लाइट, कि जैसे रात में क्या होता है सब कुछ नहीं दिखाई देता, उसके समान कह रहा है कि उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ये नहीं कह रहा है, लेकिन क्या चीज को कह रहा है? आगे पढ़ेंगे 6 पद में। यदि हम कहें कि हमारी उनके साथ सहभागिता है और अंधेरे का जीवन जिए तो हम झूठे हैं और सच्चाई का जीवन नहीं जी रहे हैं। हाँ। अब यहाँ पे जो कह रहे हैं, जब परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, जब इस बात को बोल रहे हैं तो हम किस बात को बोल रहे हैं? यहाँ पर इस बात को हम बोल रहे हैं कि जो है परमेश्वर में कुछ भी बुराई नहीं है। हम ये वाली लाइट की बात नहीं कर रहे कि लाइट नहीं जल रही तो अंधेरा जो होता है। किसकी बात कर रहे हैं? परमेश्वर में कुछ भी बुराई नहीं है। यह मतलब परमेश्वर बुराई कर ही नहीं सकता है, ये कह रहे हैं हम। जब हम कह रहे हैं परमेश्वर ज्योति है तो परमेश्वर कुछ भी बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसके स्वभाव में है ना। यदि बहुत सारी फिलॉसफी को पढ़ोगे, जो बहुत सारे अलग अलग दर्शन को पढ़ोगे, तो क्या विश्वास करते पता है? हर एक इंसानों में और जानवरों में या जो भी इष्ट में, वो क्या बोलते पता है? तमोगुण, रजोगुण और 2-3 गुण का नाम बताते हैं वो, कि वो उससे मिश्रित हैं। मतलब जो है उनके अंदर बुरा करने की भी क्षमता है, वो बुरा कर सकते हैं। लेकिन आपको बताऊं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर कभी बुरा नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अच्छा कर रहा है और जिस दिन मन आया किसी ने बोल दिया उसको बुरा करने की तो बुरा करने चला गया, है ना। बहुत सारे लोग आज तांत्रिक विद्या पर विश्वास करते हैं। तांत्रिक विद्या क्या है? तंत्र मंत्र क्या है? तंत्रिक विद्या क्या है ना। कल परसों न्यूज़पेपर पढ़ा था कि बहुत उल्लुओं की खोज हो रही है ना। तो जो कारबेट पार्क में सारे वन विभाग के अधिकारियों को बोले रेड अलर्ट रहो। क्यों? क्योंकि आज के दिन उल्लुओं का सबसे ज्यादा शिकार होता है। उल्लुओं का क्यों होता है शिकार? तंत्र विद्या करने के। तंत्र विद्या में क्या करते हैं कि किसी को भी नुकसान पहुंचाना हुआ तो वो क्या करते हैं? कुछ बलिदान करेंगे, कुछ जो भी होता है। उल्लू का सबसे ज्यादा बलिदान बोलते हैं वो लोग, ठीक है, जो भी पार्ट यूज करते होंगे वो लोग। तो यहाँ पे कहते हैं कि दूसरे को, किसी को कुछ नुकसान पहुंचाना हो तो क्या करते हैं? जो है आज के दिन, या कई बार देखना ऊपर जब जलती हुई लाइट जाती है, क्या बोलते हैं आप लोग? एक होता है, मतलब जो भी है पेपर का होता है और लाइट जो है जा रही, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, हांडी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हांडी क्या है बोलते हैं कि देखना किसी के लिए जो भेजा गया है उसके घर में जाके गिरेगा, उस घर में मौत है। सब लोग सुने? पहली बार सुनी बोल रहा हूं मैं, है ना। मतलब यदि आपको नुकसान करना हुआ तो जो है ये चीज भेजा जाता है, ठीक है। हम लोग ऐसा विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह को कहीं पे भेज सकते हो जो है बुरा करने के लिए? हाँ, कभी भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं। लेकिन बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप उपयोग करके आज क्या कर सकते हो? दूसरे के जीवन में बुरा कर सकते हो। बहुत से लोग विश्वास करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते इस विश्वास, लेकिन होता है, रियलिटी है। मतलब ये चीज हमने देखा अपनी आंखों से। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, मतलब परमेश्वर बुरा कर ही नहीं सकता है। यदि जिस दिन भी परमेश्वर बुरा कर रहा है तो उस दिन जो है वो परमेश्वर नहीं। बाइबल की बहुत सारी बातों को देख करके आपको लग सकता है कि जो है परमेश्वर यहाँ पे तो बुरा कर रहा है, भाई ये कैसे परमेश्वर हो सकता है? लेकिन वो वास्तव में उस ढंग से नहीं है जिस ढंग से आप सोच रहे हो।
हमारी नॉलेज कम, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाइबल में ऐसे ऐसी बातें हैं जिसको देख के आपको लगेगा यार परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है क्या, लेकिन वो क्यों है, इसलिए बुरा आपको लग रहा है आपकी दृष्टि बुरा है, लेकिन चूंकि वो परमेश्वर है, बहुत सारे ऐसे कामों को वो करता है जो है जिस चीज को उसको करना है, लेकिन पाप और बुराई जो है परमेश्वर नहीं कर सकता है ना, कभी भी नहीं। ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर मेरे पास आया और उसने मेरे साथ गलत काम किया, व्यभिचार किया, नहीं बोल सकते। बहुत सारी स्टोरी भरी पड़ी है, हम जिस जगह पे रहते हैं यही इस जगह की स्टोरी है, बिल्कुल आंटी को भी पता है बात को, जो यहाँ पर है किस बात का प्रमाण है ना। कोई भी जो है परमेश्वर बुरा नहीं, उसके अंदर बुराई जरा भी नहीं, मतलब 1 मिनट के लिए भी आप बुराई आप करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात है। और अगला चीज क्या पढ़ते हैं, ये कहते हैं यदि हम कहते हैं कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, फिर अंधकार में चले तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। अब यहाँ पे कार्यों को बताया है, जब परमेश्वर ज्योति है तो उसके जो कार्य हैं, जो उसका नेचर है वो ज्योति में है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और हम यदि कह रहे हैं कि हमारा उसके साथ संगति सहभागिता है, और फिर किस में चलते हैं, अंधकार में चलते हैं। अब अंधकार में चलने का मतलब ये नहीं कह रात को आप सो रहे हो, घर की लाइट बंद है तब चल रहे हो ठीक है, यहां पे अंधकार में चलने का मतलब क्या है, आपका जीवन, मन, शरीर सब कुछ बुराई में चल रहा है। बहुत बार मैं आपको बताऊं, हम इंसानों का जो मन होता है बहुत धोखा देने वाला होता है। बाइबल कहती है, क्या बोलते हैं पता है, कभी कभी हम जो है बाहर से बहुत अच्छे बन जाते हैं, हम बाहर कई बार बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन कई बार हमारा जो मोटिव होता है, जो एटीट्यूड होता है, जो हमारा आंतरिक विचार है, हो सकता है मैं बहुत अपने आप को बोलूं मैं बहुत पवित्र इंसान हूं, मैं किसी मतलब औरतों को देखता नहीं, किसी लड़कियों को देखता नहीं, या लड़की जो भी चीज है देखता नहीं, मैं ऐसा बोल तो रहा हूं मैं, और कभी आपने देखा भी नहीं, लेकिन हो सकता है मेरी आंखों में हो सकता है मेरी आंखों में वो बात हो, समझ रहे ना। तो हो सकता है मैं रात में मोबाइल में उन चीजों को देख रहा हूं, सबके सामने तो मैं भाई बड़ा अच्छा आदमी, क्योंकि दुनिया में आदमी क्या होता है, एक आदमी जो है सोसाइटी में एक्सेप्टेंस पाने के लिए क्या करता है, अच्छा जीवन बिताना चाहता है, लेकिन अंदर में इंसान के क्या है, मैं क्या हूं, जब मैं अकेले में हूं तो मैं क्या हूं, जब कोई भी नहीं है घर में तो मैं कैसा हूं, या मेरे मन में क्या विचार पैदा हो रहे हैं। मन को तो आप जान नहीं सकते मेरे मन में कितने बुरे विचार हो रहे हैं। उदाहरण दे रहा हूं, कल से समझ करना कि पता नहीं भैया मैं हमारे बारे में ऐसे सोचते, एक उदाहरण के लिए मैं बता। तो कई बार जो होता है, हम लगता तो है ज्योति में है, लेकिन अंदर क्या हुआ है, अंधकार भरा हुआ है। तो क्या हो रहा है, हम कह रहे थे ज्योति में नहीं है, झूठे हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो बाहर उनका जीवन यदि आप देखोगे लगेगा कितना सुंदर है ना। कई बार हम दूसरे के बच्चे हमारे घर आते हैं, देखा उनका बच्चे उनके बच्चों को देखो कितने अच्छे सभ्य है, शालीन है, चुपचाप बैठते हैं। घर में क्या करते हैं आपको नहीं पता है। या बहुत बार कितने अच्छे पति पत्नी, देखो क्या प्यार है, दोनों हाथ करके चलते हैं, बाइक में पीछे कितना अच्छे चलते हैं, और ये सारी चीजें, वाह कितना अच्छा परिवार है, कितने अच्छा साथ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन घर में किसको पता है कि मारपीट होती है किसको पता है कि गाली गलौज होती है, किसको पता है कि बाहर क्या कुछ करते हैं, है ना। तो ये चीज यहां पे लिखा है जो है कि जो फेलोशिप है तभी हो पाएगा, संगति तभी हो पाएगा जब हम उसके जैसे, 7 पद में क्या लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसी हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। आपके और मेरे कार्य, आपका और मेरा न केवल कार्य, लेकिन जो एटीट्यूड है, जो मनोभाव है, जो कैरेक्टर है, जो हमारे अंदर है, हम सब कमजोर हैं, है ना। मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूं, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है जब गुस्सा होता हूं तो कौन सी बातें निकलती है, हाँ? हम सब भी, मतलब बता रहे हैं, हम सब जब समय आता है तो वो सारी चीजें निकल जाती है, ठीक है। तो यहां पे कहते हैं जैसा वह ज्योति में है वैसी हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से क्या रहते हैं, सदा। आपके और मेरी जो कार्य, मनोभाव जो है, जो अंदर भरा हुआ है, वो कहता है जैसा वह ज्योति में वैसी ज्योति में सहभागिता रखते हैं। और उसके कहते हैं उसके पुत्र
यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। एक चीज को हमको ध्यान देना जरूरी है कि क्या हम पवित्रता में चल सकते हैं, क्या हम ज्योति में चल सकते हैं? हाँ, ठीक है। बहुत बार शैतान आपके मन में क्या डालेगा पता है? अरे पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है पवित्र जीवन बिताना, क्योंकि चारों तरफ क्या है? पाप है। न्यूज़पेपर देखो तो पाप है, टीवी देखो तो पाप है, पड़ोस में देखो तो पाप है, बुराई है। क्या एक व्यक्ति अपने आप को जो है बचा कर रख सकता है इन चीजों से? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और कई बार शैतान हमारे मन में क्या डालता है पता है? देखो तुमने ये कर दिया, परमेश्वर के लायक नहीं हो। शैतान जो है कई बार आपको जो है, आपको बताऊं, एक ऐसे गिल्टी फीलिंग में लेके आता है। मैं नहीं बोल रहा हूं पाप के लिए गिल्टी नहीं फील करना है, लेकिन लगातार यदि आपके अंदर गिल्टी फील होता है, आपके अंदर हमेशा लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया, इसलिए जो है मैंने आज बाइबल नहीं पढ़ा तो प्रभु मुझे दंड दे देगा, आज मैंने प्रार्थना नहीं किया तो प्रभु मुझे छोड़ देगा, आज मैंने प्रचार नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो बहुत ज्यादा गिल्टी फीलिंग आपके अंदर होता है ना, गिल्टी सब लोग समझ रहे हैं ना क्या बोलते हैं, हिंदी वर्ड मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो गिल्टी जो हमारे अंदर फील होती है कि मैंने ये चीज किया, वो चीज किया, ये चीज है, तो हमें क्या करना कहता है? यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर दे। जब शैतान आपके पास आके बोला देखो तुमने ये चीज काम किया, तुम कभी सुधर नहीं सकते हो, देखो पहले सुधर गए थे फिर वैसे ही करने लगे हो, पहले पीना छोड़ दिया था पीने लगे हो, पहले गलत लड़कियों को गलत नजरों से देखना छोड़ दिया था लेकिन आप फिर कर रहे हो, पहले झूठ बोलना छोड़ दिया था फिर कर रहे हो, देखो तुम प्रभु के आगे नहीं चल सकते हो। जब शैतान ऐसी बातें बोलता है तो आपको क्या बोलना पता है? परमेश्वर का वचन क्या करता है? यीशु का लहू हमें सब पापों से। देखो यहां पे बाइबल ये नहीं कहती कि पापों को ढांप देता है। अवश्य परमेश्वर पापों को ढांपता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे ढांपने की बात नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है, हमारे घर आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, संडे के दिन लेकिन आप अंदर वाले रूम में जाओगे, देखो सब चीज क्या करते हैं, अरे ये रूम अच्छा लग रहा है, सब चीज डंप कर देते हैं एक जगह पे। या कई बार कोई मेहमान आता है, कुछ चीज आता है तो हम क्या करते हैं, उसको छुपा देते हैं, है ना, कि ना देखें, बाद में उसको खोलेंगे। उस तरह से काम परमेश्वर नहीं करता है। परमेश्वर क्या करता है? प्यूरिफाई, है ना। प्यूरिफाई का मतलब क्या होता है? शुद्ध करना, मतलब क्लींस करना, ठीक है। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन को न केवल हमारे पापों को क्षमा करता है, लेकिन क्या करता है? हमें पूरी तरह से क्लींस करता है, शुद्ध करता है। उन अशुद्धियों को क्या करता है? हमारे जीवन से हटा देता है। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी चीज से आप स्ट्रगल कर रहे हो, किसी भी चीज से संघर्ष कर रहे हो, तो परमेश्वर ज्योति है और कहता है उसका लहू जो है आपके और मेरे जीवन को क्या करेगा? पूरी तरह से उन आदतों से, उन बुराइयों से, उन हैबिट्स से क्या करेगा? हमें पूरी तरह से छुटकारा देगा, ठीक है। अगला, ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं, थोड़ी देर और जो है। अगला चीज यूहन्ना जी सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 12 पद पढ़े। यूहन्ना 8 का 12, यूहन्ना 8:12, ठीक है। क्या लिखा है? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्या कहता है? संसार की जो ज्योति, असली ज्योति है, वो कौन है? प्रभु यीशु कह रहा है मैं संसार की क्या हूं? ज्योति हूं, ठीक है। यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम किस में नहीं चलोगे? अंधकार में नहीं चलोगे। यीशु, यदि आपको सुधरना है, यदि आपको अच्छे रास्ते पे चलना है, यदि सही जीवन बिताना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छा पिता बनना है, अच्छी माँ बनना है, अच्छी पत्नी बनना है, अच्छा पति बनना है, तो एक जो है कहता है, वो क्या है आपके सामने? मतलब विकल्प क्या है? सभी के लिए विकल्प क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि कहता है जब उसके पीछे चलोगे तो तुम अंधकार में नहीं चलोगे और जीवन की ज्योति पाओगे। प्रभु यीशु कभी भी, देखो लीडरशिप में क्या होता है, बहुत सारे लीडर्स कैसे होते हैं, है ना, हमारे लक्ष्मण लीडर हैं वहां पे, है ना, वे हैं लीडर हैं, बहुत सारे लोग कंट्रोल करते हैं। लीडरशिप में बहुत सारे लीडर कैसे होते हैं? हाँकने वाले लीडर होते हैं चलो 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 चलो, जैसे बकरियों क्या करते हैं?
हमेशा देखना बकरियां आगे हैं और जो हाँकने वाला जो है उसको चराने वाला क्या है पीछे। चल चल चल, गाय बैल कोई मारे चल 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 चल, है ना। लेकिन जो है भेड़ों को करने वाले कैसे करते हैं, आगे चलते हैं, पेड़ आगे पीछे। है ना? कई बार जो है कई बार पीछे भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह कैसा है, आगे चलता है। वही नहीं कह रहा तुम जाओ 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 जाओ, वो कह रहे तुम मेरे पीछे आना है, तुम्हें बस मैं चल रहा हूं, तुम्हें मेरे पीछे आना है। तो कहता है प्रभु यीशु के साथ जब आपका जीवन रहेगा, मैं आपको बताऊं पति पत्नी के रिश्ते में, बच्चों और परिवार के रिश्ते में, कोई भी रिश्ता दुनिया का हो, कोई भी, चाहे हमें काम करने वाले हो, चाहे हमारे अंडर काम करने वाले, चाहे हमारे ऊपर काम करने वाले, प्रभु यीशु का जीवन क्या है, ज्योति है। प्रभु यीशु स्वयं ज्योति, उसके जीवन को, कैरेक्टर को जो है जब अपने जीवन में लेते हो, उसके पीछे पीछे जैसा उसने किया वैसे करते हो, तो जो है न केवल आपको शुद्ध करते हैं बुराई से जो आपके अंदर बातें हैं, और परंतु कहता है उस जो है आप जीवन की ज्योति पाओगे, अंधकार में नहीं चलेगा। एक आखिरी वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 14 से 16। मत्ती 5 14 से 16। फिर रेवन के रखवालों ने जो भाग खड़े हुए थे शहर और गांव में, नहीं, मत्ती 5 का 14 से 16। आप कुछ और पढ़ रहे हो। अच्छा 14 to 16। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, पहला चीज देखो, परमेश्वर ज्योति है। अब ज्योतियों के पर्व के विषय में बात करें, पहला हनुका के विषय में हमने बात किया, दूसरा हमने परमेश्वर के विषय में बात किया, परमेश्वर ज्योति है, तीसरा हमने यीशु के विषय में बात किया कि परमेश्वर ज्योति है, मतलब यीशु ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है, यीशु ज्योति, यीशु परमेश्वर है इसलिए वो ज्योति है ना, या ज्योति है इसलिए परमेश्वर, दोनों ही चीज। तीसरा चीज और क्या चीज, प्रभु यीशु मसीह हर कुछ जो वो है वो हमें बनाता है। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, तुम जगत की ज्योति हो। केवल ये नहीं कह रहा यीशु कि मैं जगत की ज्योति हूं, परमेश्वर ज्योति है। क्या बोल रहे हैं, तुम भी जगत की ज्योति हो। और आगे क्या बोला है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, तुम एक नगर के समान हो जो किसमें बसा हुआ है, और वो छिप नहीं सकता। कितने दिन तक छुपाओगे कितने दिन तक अपने आप को छुपाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि लाउड स्पीकर में आपको जो है आपको हल्ला करना है, नीली में प्रभु ग्रहण कर लिया बोल के पूरा सब जगह, नहीं, ठीक है, लेकिन आप छिपा नहीं सकते हो भाई। यदि आप अपने आप को ऐसा मतलब कोशिश कर रहे हो छिपाने की ना, तो कह रहा है जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ छिप नहीं सकता। और क्या लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, नहीं मुझे अंदर रखो है ना। प्रभु बोल रहे हैं तुम ज्योति हो और तुम छुप नहीं सकते, कितना भी चाहो तुम छुप नहीं सकते। तुम नहीं भी बताओगे ना किसी को तुम कौन हो, पता चल जाएगा। मैं जब पटेल नगर में रहता था तो अकेले था, कोई कुछ नहीं, कोई आराधना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, तो पड़ोसी जो सिख परिवार था उन्होंने बोला हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दोगे क्या, छोटा सा बच्चा था स्नेहा जितना, मैंने हाँ कर दूंगा। कभी उन्होंने मुझे प्रार्थना करते नहीं सुना, कभी मुझे मतलब घर में कुछ तस्वीर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, तो पीछे तक कभी घर में आए भी नहीं थे, पीछे दीवार था तो उससे बात कर लेते थे हम लोग। एक दिन क्या बोलते हैं, कहीं आप क्रिश्चियन तो नहीं है तो मैं बोला इसको किसने बताया मैं बोला मेरे नाम में कहीं पे भी नहीं है, ना घर में तस्वीर है, ना घर में आराधना प्रार्थना होती, ना ही उस समय मेरे पास मोबाइल था कि गाना चलाता या साउंड। उसने क्या बोला, तुम प्रभु यीशु पे विश्वासी तो नहीं हो। बता, जो कहता है तुम छुप नहीं सकते, अपने आप को कितना भी छुपाने की कोशिश करोगे ना, छुप नहीं सकते। लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं, प्रभु बोलता है तुम प्रकाश हो, हम बोलते नहीं हमें ढांप के रखो, हम नीचे आना चाहते हैं किसी को पता ना चले। लेकिन कहता है तुम प्रकाश हो, तुम्हारे जीवन जब ऊपर जाएगा, जब सबको पता चलेगा, उसके द्वारा लोगों के जीवन में प्रकाश आएगा। हम लोग क्या करते हैं, पूरा सबसे ज्यादा हमारे अंदर जो भय है, डर है, वो क्या है पता है, कि जो है अपने आप को हाइड करके रखना।
वैसे मैंने बताया पहले कि ये मतलब नहीं कि लाउड स्पीकर में बताओ, लेकिन आप जितना ज्यादा अपने आप को हाइड करोगे, क्या होगा, उस जगह में अंधकार जो है प्रबल होगा। लेकिन यदि आप जो है इतना पूरे घुप अंधेरे में भी एक टॉर्च की रोशनी भी, एक छोटा सा दिया भी लप लप करता है, उसका दिया भी क्या होता है, रोशनी। भले ही लोग आपका विरोध करेंगे, भले ही लोग आपका बुरा बोलेंगे, भले ही लोग आपके ऊपर लांछन लगाएंगे, लेकिन आपको एक चीज पता है, लोगों को पता है प्रभु के लोग कैसे होते हैं। कितना भी बुराई करें, बोलेंगे तुम्हें पैसा मिला इसलिए किए हो, तुम जॉब मिला इसलिए किए हो, तुम ये बन गए वो बन गए हो, लेकिन उनको एक चीज पता है जब भरोसा करना होगा किन पे भरोसा करेंगे पता है, तो पूरे मोहल्ले में भरोसा करने की बात आएगी, आप पे करेंगे वो, क्योंकि उनको पता है ये लोग बुरा नहीं करेंगे। बाकी लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, बाकी लोग उनकी कितनी भी अच्छी दोस्ती हो, लेकिन आप पे भरोसा करेंगे, क्योंकि जो आप क्या हो, ज्योति हो, आपका जीवन ज्योति है। और कहता है आपका जीवन जो है प्रकाश के लिए है, लेकिन हम अपने आप को हाइड करना चाहते हैं। प्रभु हमें नगर पे रखना चाहते हैं। कहते हो लोग दिया जला के, परमेश्वर ने जला करके आपके जीवन को वहां पे कहां पे नहीं रखा है, पैमाने के नीचे नहीं रखा है जो आप बनना चाहते हो, लेकिन प्रभु ने क्या रखा है, पैमाने के ऊपर या बर्तन के ऊपर। क्योंकि किसी भी चीज को जितना ज्यादा आप नीचे रखोगे उतना जो है वो प्रकाश ज्यादा देर तक नहीं दे पाएगा, है ना। सोचो ये बल्ब को हम यहां लगा देते हैं, कितना रोशनी आएगी, कम, लेकिन हमने ऊपर लगाया है ताकि उसके द्वारा पूरा। प्रभु आपके और मेरे जीवन को छिपा हुआ जीवन नहीं चाहता है। छिपा हुआ जीवन आप सेफ्टी के लिए सोच सकते हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता छिपा हुआ जीवन। परमेश्वर चाहता है वो प्रकट हो जाएगा। तुम चाहो ना चाहो एक दिन जो है लोग जान जाएंगे, तो तुम क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हो। फिर क्या लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचे। 16 में क्या लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। परमेश्वर चाहता है ये चीज भाई, आपको रखा इसलिए, चुना इसलिए है। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है जीवन में, बस प्रभु मेरे जीवन को आशीष दे दे, बस मेरा परिवार शांति के साथ रहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अच्छे से रहेंगे, कोई पड़ोसी भी नहीं बोलेगा, ठीक है, और बस प्रभु आशीष देता रहा, सब काम करता रहे। नहीं, कहते प्रभु ने क्यों चुना है तुम्हें, उस जगह में क्यों रखा है। बाहर से तो लोगों का जीवन कितना अच्छा दिखता है, बाहर से कितना लोगों का घर अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर में लोगों के जीवन में अंधकार है, बुराई है। और परमेश्वर ने आपको उस जगह पे इसलिए रखा है, जिस जगह पे आप काम करते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस जगह में रहते हो, उस जगह पे जो है परमेश्वर ने कहता है उजियाला जो है आपके द्वारा दूसरों तक चमकने के लिए हुआ है। लेकिन क्या होगा यदि आप अपने आप को छुपा कर रखते हैं, कभी बदल जाएगा लोगों का जीवन? नहीं। मैं आपको बताऊं, यदि 10 आपके विरोध करने वाले भी हों, लेकिन इस बात को समझते हैं कि इस व्यक्ति में जरूर अलग बात है, इनके पति पत्नी के बीच में वो अलग बात है जो हमारे घर में नहीं है। इनके पास जो है, हमारे पास इतना बड़ा घर है, चीजें हैं, लेकिन इन लोग कम पैसे में भी, इनके घर कई बार खाने को भी नहीं होता, कई बार फीस के लिए भी नहीं होता, कई बार घर के लायक के लिए भी नहीं होता, लेकिन कितने अच्छे से शांत ढंग से रहते, पति पत्नी अच्छे से प्यार से रहते, इनके बच्चे देखो, है ना। तो ये उजियाला जो है दूसरों तक जो है परमेश्वर चमकाएगा। और कहता है जब क्या होगा, फिर तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में, तुम्हारे कामों को देख करके, अगेन ज्योति क्या है, ज्योति में होना क्या है, कार्य है ना। जब तक आप करोगे नहीं, कार्य हमेशा करने के द्वारा होता है, जब आप करोगे उसको तब वो चीज जो है लोगों को दिखाई देगा। और क्या होगा जब आप अच्छे काम करोगे, लोग जो है कहता है तुम्हारे कामों के द्वारा परमेश्वर की क्या नाम की बड़ाई हो, है ना। मैं आपको बार बार इस चीज को बोलता हूं, लोग मसीहियों की कितनी भी बुराई करें, है ना, कितनी भी चीज करें, जीवन की बात जहां तक आती है बुराई नहीं कर पाते हैं। कभी बोला है क्रिश्चियन लोग गुंडे होते हैं, पूरा तहस नहस करते हैं, घर आग जला देते हैं, ऐसे कभी सुने क्रिश्चियन लोग करते हैं? वो एक ही चीज बोलते हैं, धर्मांतरण करते हैं, उसके अलावा उनके पास पॉइंट नहीं होता है। जितने भी बुराई करें, अपने बच्चों को कहां भेजेंगे वो लोग? क्रिश्चियन स्कूल में। जितना भी चीज हो, हर चीज देखो, लोगों का पड़ोसियों में भी भरोसा सबसे ज्यादा उसका होता है। क्यों होता है?
क्योंकि वो इस बात को अंदर से जानते हैं, बाहर से कितना भी विरोध करें, और वो विरोध नहीं करते, उनके अंदर के अंधकार की शक्तियां क्या करती है, विरोध करती हैं। तुम जगत की ज्योति हो, अपने आप को छुपा नहीं रख सकते। यदि छुपने की कोशिश कर रहे हो, तुम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हो। परमेश्वर चाहता है तुम्हारे द्वारा तुम्हारा उजाला चमके, तुम चमको। जिस तरह से परमेश्वर ज्योति है, जिस तरह से प्रभु यीशु ज्योति है, उसी तरह से तुम भी जो है जहां भी रहते हो एक ज्योति बनो। और ज्योति हमेशा जब ऊपर जब आप जाते हो तब लोगों को प्रकाश मिलेगा, छुप के कभी प्रकाश नहीं मिलेगा। तो इस समय जब फेस्टिवल ऑफ लाइट या प्रकाश का पर्व हम मना रहे हैं, खासकर इस बात को अपने जीवन के विषय में सोचे, विचार करें कि प्रभु ने मुझे एक ज्योति बनाया है, और ज्योति जो है उस काम को जो है मुझे करना है जिसको देख करके लोग परमेश्वर की महिमा करें, है ना। अपने जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा, वचन प्रचार के द्वारा, ऑनलाइन साधनों के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, जहां भी आपको अवसर मिलता है प्रभु के वचन को प्रचार करें, काम करें, क्योंकि ये जो चीज है आपके जीवन में जो है परमेश्वर की महिमा को लेकर है।